नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीएनवी एकेडमी के एक और ज्ञानवर्धक और जोश से भरे सेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं आईएसओ 9001-2015 के अंतिम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण क्लॉज की, क्लॉज 10 इम्प्रूवमेंट। ये क्लॉज हमें याद दिलाता है कि केवल सिस्टम को बनाए रखना काफी नहीं है, बल्कि उसमें सुधार करते रहना ही असली गुणवत्ता की पहचान है। आईएसओ कहता है सिस्टम को जिंदा रखना है तो सुधार को कभी मत रोको। तो चलिए इस क्लॉज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्लॉज 10 क्या कहता है? सुधार का पूरा नक्शा। क्लॉज 10 आईएसओ 9001 का वो चैप्टर है जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में सुधार लाने के लिए 3 जरूरी दिशा दिखाता है। 10.1 जनरल, 10.2 नॉन कंफर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन, 10.3 कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। इन तीनों हिस्सों को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि यहीं से कंपनी की वास्तविक ग्रोथ शुरू होती है। 10.1 जनरल, सोच बदलो, सिस्टम सुधरेगा। इस खंड में आईएसओ कहता है कि सुधार कोई इमरजेंसी रिएक्शन नहीं है, ये एक मानसिकता है, यानी हम और बेहतर कैसे हो सकते हैं। यही सवाल आपको हर समय खुद से पूछना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी हर ऑर्डर को 5 दिन में डिलीवर करती है और ग्राहक संतुष्ट है, तब भी सोचिए क्या इसे 3 दिन में किया जा सकता है, क्या इसमें लागत बचाई जा सकती है। यही है वास्तविक सुधार की सोच। इसके लिए आप ग्राहकों का फीडबैक लें, समय समय पर अपनी प्रक्रियाओं की समीक्षा करें और इनोवेशन को प्रोत्साहित करें। 10.2 नॉन कंफर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन, गलती को पहचानो, सुधारो और आगे बढ़ो। इस हिस्से में आईएसओ का फोकस है जब गलती हो जाए तो आप उससे कैसे निपटते हैं। सिर्फ माफ कीजिए कह देना काफी नहीं होता। आईएसओ कहता है कि हर गलती की गहराई तक जाइए, रूट कॉज निकालिए और फिर उस पर करेक्टिव एक्शन लीजिए ताकि वही गलती दोबारा ना हो। इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है। गलती को पहचानिए, उसे कंटेन कीजिए, कारण ढूंढिए, सुधार कीजिए, परिणामों की जांच कीजिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई खराब प्रोडक्ट ग्राहक तक चला गया तो सबसे पहले बाकी ऐसे प्रोडक्ट को रोकिए, कंटेनमेंट फिर जड़ खोजिए। जैसे कच्चा माल खराब था या मशीन की सेटिंग गलत थी, फिर उस पर सुधार कीजिए और देखिए कि भविष्य में वो गलती दोबारा ना हो। इसके लिए 5 Whys, रूट कॉज एनालिसिस और फिश बोन डायग्राम जैसे टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हर नॉन कंफर्मिटी का एक एनसीआर यानी कि नॉन कंफर्मेंस रिपोर्ट बनाइए और उसमें पूरी प्लानिंग लिखिए। कब तक सुधार होगा, कौन करेगा और कैसे चेक किया जाएगा। 10.3 कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश। क्लॉज 10 का सबसे प्रेरणादायक भाग है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। इसका मतलब है कि आपको हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने अपने सिस्टम में थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहना है, बिना किसी बड़ी गड़बड़ी का इंतजार किए। आईएसओ चाहता है कि संगठन खुद पहल करे, नए विचार लाए और इनोवेशन को एनकरेज करे। इसके लिए आप छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, जैसे टीम मीटिंग्स में सुधार के सुझाव लेना, क्वार्टरली इनोवेशन ड्राइव चलाना, प्रोसेस मैपिंग के जरिए गैप्स पहचानना, पुराने एसओपीज को समय समय पर अपडेट करना। मान लीजिए आपकी कंपनी हर ऑर्डर को मैनुअल एंट्री से प्रोसेस करती है। अगर आप इसे ऑटोमेट करके ईआरपी सिस्टम ला देते हैं तो ये एक बड़ा सुधार है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सेल को बेहतर फॉर्मेट में रखते हैं तो वो भी कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ही है। सुधार नहीं रुका तो सफलता भी नहीं रुकेगी। क्लॉज 10 ये नहीं कहता कि आप परफेक्ट बन जाएं, बल्कि ये कहता है कि परफेक्ट बनने की कोशिश कभी मत छोड़िए। सुधार की भावना ही किसी सिस्टम को जीवंत बनाए रखती है। जब आप गलतियों से सीखते हैं और अपने अच्छे काम को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तभी आप एक जिम्मेदार और मजबूत क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। तो सीखें, सुधारें और आगे बढ़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टीएनवी एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए कि आईएसओ 9001 के किस क्लॉज पर अगला वीडियो चाहिए। और याद रखिए, सिस्टम को चलाने के लिए सिर्फ एसओपी नहीं, सुधार की सोच भी चाहिए। सीखते रहिए, सुधारते रहिए टीएनवी एकेडमी के साथ। हम फिर मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।